हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है एयरलाइंस वर्सेस रिटेल वर्सेस होटल मैनेजमेंट। यानी कि एयरलाइंस की नौकरी ज़्यादा अच्छी है या लग्जरी रिटेल की या फिर होटल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहला है स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, एयरलाइंस में स्कोप बहुत कम है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत कम है इंडिया में, चाहे डोमेस्टिक की मैं बात करूं चाहे इंटरनेशनल की। पर जहां हम रिटेल की बात करते हैं तो अनलिमिटेड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। यानी कि आप समझ लीजिए कि 100% जॉब गारंटी, आपको छोटे या बड़े कहीं ना कहीं रिटेल में 100% जॉब मिल जाएगी। होटल मैनेजमेंट में भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। तो एयरलाइंस में सबसे कम स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, और सबसे ज़्यादा स्कोप है रिटेल में। सेकेंड पॉइंट है सैलरी। दोस्तों, एयरलाइंस पे सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है, बट रिटेल में एवरेज होती है, और होटल मैनेजमेंट में भी एवरेज सैलरी होती है। लेकिन कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, 10 साल या 15 साल एक्सपीरियंस के बाद होटल मैनेजमेंट की सैलरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, पर रिटेल की सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एयरलाइंस की सैलरी तो वैसे भी अच्छी होती है, प्लस एयरलाइंस में पर्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों रेस्पेक्ट। तो दोस्तों नो डाउट एयरलाइंस में अगर आप कोई कैबिन क्रू की उस पोस्ट पे काम कर रहे हो या पायलट हो तो आपकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू अगर आप किसी होटल में या रिटेल शॉप में काम कर रहे हो। तो रेस्पेक्ट में तो एयरलाइंस को ही मैं नंबर 1 पे रखूँगा। दोस्तों कंपनीज, अगर आप एयरलाइंस में काम कर रहे हो तो आप जेट एयरवेज, किंगफिशर, इंडिगो, सहारा एयरलाइंस जैसी कंपनीज में काम करेंगे। अगर आप रिटेल में या लग्जरी रिटेल में काम करते हैं तो आप BMW, जैगुआर, नाइक, बिग बाजार, स्पेंसर, अमेजॉन, पेंटालून्स, रिलायंस ऐसी कंपनीज में काम करेंगे। और अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो आप ओबरॉय, ताज, लीला, ट्राइडेंट इस टाइप के 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोर्सेज की मैं बात करूँ तो एयरलाइंस के लिए आपको MBA करना होगा इन एविएशन या फिर MBA इन एयरलाइंस मैनेजमेंट। रिटेल के लिए MBA इन लग्जरी रिटेल, और होटल मैनेजमेंट के लिए आप चाहे तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th, या फिर MBA भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद दोस्तों अगर ट्रांसफ़र की मैं बात करूं जॉब में, तो देखिए एयरलाइंस में ट्रांसफ़र हो सकता है, पर आपका ट्रांसफ़र आपके शहर में होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप छोटे शहर में रहते हैं और वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो आपका तो ट्रांसफ़र फिर आपको तो बहुत दिक्कत आएगी अपनी फैमिली को अपने साथ रखने में। तो आपका ट्रांसफ़र हर जगह नहीं होगा, सिर्फ एयरपोर्ट में और जहाँ पर शिप यार्ड्स होंगे वहीं पर आपका ट्रांसफ़र होगा। जहाँ लग्जरी रिटेल की मैं बात करूँ या रिटेल शॉप्स की, तो वो तो हर शहर में, शहर के गाँव में भी है। तो ट्रांसफ़र यहाँ पर आप आराम से अपने शहर में करवा सकते हो और अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हो। होटल में दोस्तों मैं बात करूँ तो होटल में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं और आपका छोटा शहर है और आपकी फैमिली उस शहर में, तो आपके शहर में मान लीजिए 5 स्टार होटल नहीं है, तो कैसे आप ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो इसमें तो मैं सबसे मतलब मैं मानता हूँ कि रिटेल से अच्छा कोई, इसमें अगर आपको ट्रांसफ़र वाला कोई काम करना है तो रिटेल से अच्छा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है दोस्तों वर्क प्रोफाइल। नो डाउट वर्क प्रोफाइल सब में टफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ और हेक्टिक है एयरलाइंस में और होटल मैनेजमेंट में। रिटेल में उतना टफ नहीं है जितना कि होटल मैनेजमेंट में होता है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्कोप की या फिर क्रूज़ में काम करने की, तो दोस्तों अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है एयरलाइंस में तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम होटल मैनेजमेंट में भी आप अगर आपने ताज या ओबरॉय में कहीं पे काम किया 4-5 साल, तो आप बाहर भी जा सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लग्जरी रिटेल में या रिटेल में ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपको कुछ थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आप बाहर जाओगे और इंटरनेशनल मतलब आपको एक्सपीरियंस या एक्सपोजर होगा, बहुत कम चांस है। उसके बाद मैं बात करूँ पोस्ट की, तो दोस्तों अगर आप एयरलाइंस में काम करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर इन पोस्ट पे लगेंगे एयरपोर्ट पे, कैबिन क्रू में। बल्कि अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो आप इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर इस टाइप के किसी न किसी रिटेल शॉप में लगेंगे। अगर आप होटल मैनेजमेंट में है तो फूड बेवरेज में, शेफ में और लॉबी इनमें काम करेंगे, और इनमें आपका प्रमोशन होता रहेगा। प्रमोशन की मैं बात करूँ तो एयरलाइंस में फास्ट प्रमोशन होता है, होटल मैनेजमेंट में भी फास्ट प्रमोशन होता है अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी। पर दोस्तों जो रिटेल है उसमें प्रमोशन स्लो होता है और कुछ समय के बाद आपकी सैलरी भी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इनिशियल सैलरी तो आपकी एयरलाइंस में अच्छी होती है, इवन रिटेल में भी आपकी इनिशियल सैलरी अच्छी होती है। होटल मैनेजमेंट में ये सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती, पर कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद होटल मैनेजमेंट की सैलरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों अगर आपका मन करे कि 10 साल मैंने काम कर लिया, जॉब कर लिया और मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो फिर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर किसी रिटेल में या एयरलाइंस में काम किया तो इससे आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे ये मेरी समझ के बाहर है।
दोस्तों और मैं बताऊं कि नंबर ऑफ़ आवर्स डेली यू हैव टू वर्क, तो दोस्तों अगर आप एयरलाइंस में हैं तो हेक्टिक वर्क है, कम से कम 10 से 12 घंटे आपको काम करना है, 12 घंटे आप मान के चलिए। रिटेल में थोड़ा कम होगा, 10 से 11 घंटे। और अगर होटल मैनेजमेंट में है तो 14 टू 15 आवर्स। होटल मैनेजमेंट सबसे हेक्टिक वर्क है, इसीलिए उसकी सैलरी भी बाद में बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही कुछ 10-15 पॉइंट्स थे जो मैंने डिफरेंस किया है एयरलाइंस वर्सेज रिटेल वर्सेज होटल मैनेजमेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। गुड बाय, थैंक यू, जय